तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट कोडिंग। तो भाई साहब, आज के इस वीडियो के अंदर हम इनहेरिटेंस इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर इनहेरिटेंस का पुर्जा अलग करके रख देंगे। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको भैया जो है इसके नोट्स मिल जाएंगे, साथ ही साथ एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, उन्हें प्रैक्टिस कर लेना। एक फीडबैक फॉर्म मिलेगा भैया, उसे फिल करके देख लेना, क्योंकि इस C++ बैच में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज भैया आप इंप्रूव कर दो, तो आप मुझे वहां पर बता सकते हैं। ठीक है, चलिए भैया वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। अब इनहेरिटेंस का आप ऐसा समझिए कि भैया हमारे पप्पा जी हैं, बिल्कुल भैया हमारे पप्पा जी हैं। क्या 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 आपको नहीं लगता कि आप उनके राजा बेटा हैं? बिल्कुल भैया, ये तो बचपन से ही लगता था कि हम उनके राजा बेटा हैं। क्या पप्पा के कुछ क्वालिटीज हैं? भैया भैया बता दे रहे, पप्पा के अंदर इतनी क्वालिटीज है ना, वी कैन नॉट काउंट ऑन फिंगर्स। पप्पा है सो मेनी क्वालिटीज। तो देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ पप्पा। ठीक है, पप्पा है सम प्रॉपर्टीज, पप्पा है सम प्रॉपर्टीज। और जब मैं पैदा हुआ ना भैया, आपको पता है क्या, पप्पा की उन सभी प्रॉपर्टीज को मैंने अपने अंदर ले लिया। भैया मैंने अपने अंदर ले लिया पप्पा की सभी प्रॉपर्टीज को। तो पप्पा की प्रॉपर्टीज थी, पप्पा को गुस्सा बहुत जल्दी आता था, पप्पा काम बहुत ज्यादा करते थे, और पप्पा जो है भैया, पप्पा जो है एकदम डैशिंग तरीके से चला करते थे। पापा एकदम डैशिंग तरीके से चला करते थे। तो इन सभी प्रॉपर्टीज को हमने अपने अंदर इनहेरिट कर दिया। तो ये इन सभी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज फ्रॉम अ पेरेंट क्लास टू द चाइल्ड क्लास इज नोन एज इनहेरिटेंस। क्या भैया? इनहेरिटेंस, दिस इज अ बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हमने C++ के अंदर घुसा दिया है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि एक पेरेंट क्लास होती है, एक पेरेंट क्लास होती है और एक चाइल्ड क्लास होती है। पेरेंट क्लास के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ प्रॉपर्टीज होंगी भैया, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, कुछ फंक्शंस होंगे, ये उसकी प्रॉपर्टीज हो गई। बिल्कुल भैया। एट्रीब्यूट्स क्या हो गए? मान लीजिए उसका कुछ नेम हुआ, कुछ एज हुआ, एट्रीब्यूट्स हो गए। फंक्शंस में हमने मान लीजिए भैया एक फंक्शन बना दिया, गेट इन्फो नाम का फंक्शन बना दिया, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। मैंने कहा तुम एक चाइल्ड क्लास बनाओ और पेरेंट की सभी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लो। क्या कर लो बेटा? इनहेरिट कर लो। कहने का मतलब क्या है कि पेरेंट क्लास के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज होंगी, उसके नेम, एज, फलाना ढिमका, ये सभी प्रॉपर्टीज चाइल्ड क्लास के अंदर भी आ जाएंगी। कहने का मतलब क्या है कि भैया चाइल्ड के अंदर आप फिर बनाएंगे नहीं, दोबारा डिफाइन नहीं करेंगे कि चाइल्ड का नाम होना चाहिए, एज होना चाहिए, क्योंकि पेरेंट के अंदर आपने स्ट्रिंग नेम, इंट एज, ये सब डिफाइन कर रखा था। तो वो सभी प्रॉपर्टीज चाइल्ड के अंदर भी आ जाएंगी। अब आज की क्लास के अंदर अभी जस्ट, क्योंकि मैं ज्यादा इनहेरिटेंस पे ब्लफ नहीं करूंगा, मैं आपको डायरेक्ट कोड पर लेकर के चलूंगा और वहां पर हम चीजें समझेंगे। बट स्टिल मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि हम किस तरीके से भैया चीजें करने वाले हैं। तो मैं एज अ पेरेंट क्लास एक ह्यूमन क्लास बनाऊंगा। तो ह्यूमन का भैया एक नेम होगा, बिल्कुल भैया, ह्यूमन का कुछ नेम होगा, ह्यूमन का कुछ एज होगा। अभी के लिए हम 2 एट्रीब्यूट्स ह्यूमन को देंगे और हम कुछ 2-3 फंक्शंस बना लेंगे, गेट इन्फो, सेट इन्फो, ऐसे टाइप के कुछ फंक्शंस बना लेंगे। तो ह्यूमन के पास ये सारे प्रॉपर्टीज हैं, बिल्कुल भैया, बिल्कुल। फिर मैं एक एम्प्लॉय क्लास बनाऊंगा, और मैंने कहा एम्प्लॉय के अंदर आप ह्यूमन क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर दीजिए। तो ह्यूमन के अंदर हम नेम सेट कर सकते थे, बिल्कुल। ह्यूमन के अंदर हम एज सेट कर सकते थे, बिल्कुल। ह्यूमन के अंदर हम सेट इन्फो, गेट इन्फो लगा सकते थे, बिल्कुल भैया। तो एम्प्लॉय के अंदर भी नेम, एज सब आ जाएगा। तो क्या एम्प्लॉय के अंदर दोबारा डिफाइन नहीं करना पड़ेगा? नहीं, एम्प्लॉय के अंदर ह्यूमन से ही आ जाएगा, इनहेरिट हो जाएगा। तो अब एम्प्लॉय के अंदर नेम, एज, ये सब दोबारा से रीडिफाइन करने की जरूरत नहीं है, वो हमने ह्यूमन से इनहेरिट कर लिया है। एम्प्लॉय के अंदर हम 2-3 और एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर लेंगे। लेट अस सपोज एम्प्लॉय का कुछ आईडी होगा, लेट अस सपोज एम्प्लॉय का कुछ डिपार्टमेंट होगा। तो ऐसे कुछ एट्रीब्यूट्स हम एम्प्लॉय के अंदर अलग से डिफाइन कर देंगे, ताकि आपको पता लग जाए कि हाँ ये एट्रीब्यूट्स ह्यूमन से आए हैं और ये एट्रीब्यूट एम्प्लॉय के खुद के हैं। तो कुछ इस तरीके से पेरेंट और चाइल्ड क्लास बनाएंगे। तो लेट अस सपोज यहां पर हम फ्रेश स्क्रीन में स्टार्ट करते हैं। मैंने लिखा इंक्लूड आयोस्ट्रीम। ठीक है। अब क्योंकि हम स्ट्रिंग्स का भी यूज करने वाले हैं, तो हम यहां स्ट्रिंग क्लास को भी इनहेरिट कर लेते हैं, मतलब इनहेरिट, वाह, हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं बेसिकली। ठीक है। और यहां पर हमने लिखा यूजिंग नेम स्पेस std। अरे यार, बीच में गैप नहीं चाहिए बाबा। नेम स्पेस std इंट मेन। तो मेन फंक्शन के अंदर ही आपके सभी ऑब्जेक्ट्स वगैरह बन रहे होंगे, बिल्कुल भैया। तो मेन फंक्शन के अंदर हम एक रिटर्न स्टेटमेंट डाल देते हैं, बिल्कुल। और
मेन फंक्शन के बाहर हम अपनी सभी क्लासेस बनाएंगे। तो यहाँ लेट अस सपोज मैंने क्लास ह्यूमन बनाई, तो ह्यूमन आपकी बेसिकली पेरेंट क्लास हो जाएगी, ठीक है भैया, ह्यूमन हमारी पेरेंट क्लास हो जाएगी। अब मैंने कहा ह्यूमन के सभी एट्रीब्यूट्स को पब्लिक कर दीजिए और हर ह्यूमन के पास उसका कुछ नेम होगा और हर ह्यूमन के पास उसका कुछ एज होगा। बिल्कुल भैया, बिल्कुल भैया। अब मैंने कहा हर ह्यूमन के पास एक फंक्शन होगा, सेट इन्फो नाम का फंक्शन होगा, सेट इन्फो ह्यूमन ह्यूमन नाम का एक फंक्शन होगा जिसके अंदर आप उसका नेम और उसका जो एज है वो इनपुट में दे देंगे और वो सेट कर देगा दिस का नेम इज इक्वल टू नेम के बराबर और दिस का एज इज इक्वल टू एज के बराबर। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। अब साथ ही साथ एक और छोटा सा फंक्शन बना सकते हैं ह्यूमन के अंदर कि भैया ह्यूमन की जो सभी प्रॉपर्टीज हैं नेम और एज वो हमें प्रिंट भी करा करके दे दो। तो ह्यूमन गेट इन्फो मान लीजिए फंक्शन बना लेते हैं, गेट इन्फो ह्यूमन नाम का एक फंक्शन बना लिया हमने और इसके अंदर हमने सिंपली क्या किया, सी आउट पहले एंडर डाल देते हैं ताकि अगर कोई भी दिक्कतें हो तो वो अगली लाइन में आए, ठीक है भैया। और इसका नेम आप प्रिंट कर दीजिए और यहाँ एक और बार एंडर डाल दीजिए और यहाँ हमने लिखा सी आउट, एज भी आप प्रिंट कर दीजिए और एंडर लिख दीजिए। बिल्कुल भैया, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारी कहानी हो गई। अभी तक हमने क्या किया, ह्यूमन को कुछ प्रॉपर्टीज दी, कुछ एट्रीब्यूट्स दिए, नेम और एज, और हमने उसके कुछ फंक्शंस डिफाइन कर दिए। अभी तक कोई समस्या है क्या? नहीं भैया, इतना तो आप हमें पहले ही पढ़ा चुके हैं, इतना हमें समझ में आ चुका। हर क्लास को एंड करने के लिए सेमीकोलन लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब मैंने एक एम्प्लॉय क्लास बनाई, अगर मैं चाहता हूं कि एम्प्लॉय क्लास ह्यूमन क्लास की चाइल्ड बन जाए तो इसके लिए सिंटैक्स कुछ ऐसा लिखना पड़ता है। आप लिखेंगे एक्सेस स्पेसिफायर और फिर आप लिखेंगे भैया अपनी पेरेंट क्लास का नाम। तो यहां पर हमने क्या किया, हमने एक नई क्लास बनाई एम्प्लॉय क्लास, और हम चाहते थे कि एम्प्लॉय बन जाए चाइल्ड ऑफ ह्यूमन। तो भैया हमने यहां पर क्या किया, यहां पर हमने सेमी कॉलन्स लगाए, सेमी कॉलन है इसको कोलन बोलते हैं पता नहीं, तो भैया कोलन लगाए और यहां पर एक्सेस स्पेसिफायर डिफाइन किया और हमने भैया अपनी पेरेंट क्लास का नाम लिख दिया। अब ये भैया सब समझ में आ गया कि एम्प्लॉय क्लास बनाए, ह्यूमन क्यों यहां पर लिखा, पेरेंट क्लास है इसलिए लिखा, पब्लिक क्यों लिखा है समझ में नहीं आया, प्राइवेट क्यों नहीं लिख दिया, प्रोटेक्टेड क्यों नहीं लिख दिया, ये हमें बताओ आप, ये हमें भैया बताओ। तो ये चीज बेटा मैं जस्ट अभी ये चीज जैसे ही मैं एक क्लास आपको बना के दे दूंगा, थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा, दिखा दूंगा एक्चुअली कि हाँ भैया चाइल्ड क्लास है वो अपने पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को ले रही है, इनहेरिट कर रही है, उसके बाद मैं आपको ये एक्सेस स्पेसिफायर पढ़ाऊंगा, ठीक है भैया। चलिए, तो अभी के लिए अब हम क्या करते हैं कि एम्प्लॉय की जितनी भी डिटेल्स हैं सब पब्लिक रहेंगी। अब हमने क्या कहा कि अभी के लिए आप क्या करिए, आप एम्प्लॉय को एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी दे दीजिए, लेट अस सपोज डिपार्टमेंट। तो हर एम्प्लॉय का कुछ डिपार्टमेंट होगा, बिल्कुल भैया हर एम्प्लॉय का कुछ डिपार्टमेंट होगा। और हमने कहा कि भैया एम्प्लॉय के अंदर भी फंक्शन होगा, सेट इन्फो नाम का फंक्शन होगा, सेट इन्फो एम्प्लॉय नाम का फंक्शन होगा, जिसके अंदर हम डायरेक्टली डिपार्टमेंट को सेट कर सकते हैं। तो भैया ये सिंपली क्या करेगा, दिस का डिपार्टमेंट इज इक्वल टू डिपार्टमेंट कर देगा। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। और यहां पे एक और फंक्शन बना देते हैं एम्प्लॉय का अलग से, गेट इन्फो एम्प्लॉय, ठीक है, गेट इन्फो एम्प्लॉय नाम का फंक्शन बनाया। ये क्या करेगा, हमें सी आउट करा के दे देगा डिपार्टमेंट, बेटा डिपार्टमेंट, और यहाँ एंडल लगा देते हैं। क्या यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं? बिल्कुल भैया, यहाँ तक हमें सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं। अब हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे, अपने मेन फंक्शन के अंदर जाएंगे और हमने कहा एम्प्लॉय इवन, और मैंने कहा कि भैया हमने अभी एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। बिल्कुल। तो एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट तो कायदे से सिर्फ उसके अंदर डिपार्टमेंट ही है, तो सिर्फ डिपार्टमेंट सेट करना चाहिए, और उसके अंदर मान लीजिए ये फंक्शंस हैं, तो सेट इन्फो एम्प्लॉय और सेट गेट इन्फो एम्प्लॉय, बस इतना ही वो यूज कर पाए। लेकिन मैंने आपको बताया हमने भैया ह्यूमन को एम्प्लॉय क्लास का पेरेंट बनाया है, तो ह्यूमन के अंदर जो फंक्शंस होंगे वो भी एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट पर चलेंगे। तो अगर मैं यहां पर लिख दूं कि इवन डॉट सेट कैपिटल था ना, सेट कैपिटल था नहीं यार, सेट कैपिटल नहीं था, यहाँ पे सेट कैपिटल कर देते हैं, ठीक है, सेट यहाँ पर कैपिटल कर दिया, बिल्कुल। तो अगर मैं कहता हूं कि भैया एम्प्लॉय का सेट इन्फो ह्यूमन आप कर दीजिए, तो इसके अंदर आप बता दीजिए कि एम्प्लॉय का जो नाम है वो है सचिन और एम्प्लॉय की जो एज है वो है 19। भैया 19 साल के हो क्या? नहीं 19 साल के नहीं है, वो हम तुमको कंफ्यूज करने के लिए लिख दिए। हाँ, और इवन डॉट सेट
सेट इन्फो एम्प्लॉई के अंदर हमने उसका डिपार्टमेंट पास कर दिया। तो लेट अस सपोज डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से है भैया अपना सचिन, ठीक है, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से है भैया अपना सचिन। और हमने सिंपली क्या किया, सचिन के अंदर जो इवन डॉट गेट इन्फो ह्यूमन था उसे हमने कॉल कर दिया। तो यहां से सचिन की जो नेम और भैया अपना एज वो हमें ह्यूमन क्लास से मिलेगी। आप मेरी बात समझिए, ये चीज मैं समझाऊंगा आपको, लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ और सिर्फ देखते जाओ, ठीक है, अभी आप सिर्फ और सिर्फ देखते जाओ। मैं सेट इन्फो क्यों कॉल कर रहा हूं, गेट इन्फो, ठीक है, गेट इन्फो एम्प्लॉई, ठीक है भैया, ठीक है। तो यहां तक हमने क्या किया भैया, हमने यहां तक क्या किया, देखिए मैं आपको दोबारा समझाता हूं। ह्यूमन क्लास है, पेरेंट क्लास, इसके अंदर नेम है, एज है, सेट इन्फो ह्यूमन है, गेट इन्फो ह्यूमन है। सेट इन्फो ह्यूमन नेम और एज को सेट करेगा, गेट इन्फो ह्यूमन उसे आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट करा देगा। बिल्कुल, हमने एक एम्प्लॉय क्लास बनाई, मैंने कहा एम्प्लॉय इज द चाइल्ड ऑफ ह्यूमन, मतलब की सेट इन्फो ह्यूमन, गेट इन्फो ह्यूमन, नेम और एज सब अब एम्प्लॉय क्लास के अंदर भी आ जाएंगे। तो क्या यहां मैंने एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट, क्योंकि एम्प्लॉय क्लास ह्यूमन के भी सभी प्रॉपर्टीज को अपने अंदर ले रही है, ह्यूमन के सभी प्रॉपर्टीज को भी इनहेरिट कर रही है। तो क्योंकि सेट इन्फो ह्यूमन क्लास का फंक्शन था, लेकिन हम इसे एम्प्लॉय क्लास में भी यूज कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भैया हमने इस फंक्शन को इनहेरिट किया है, हमने इस फंक्शन को इनहेरिट किया है। सेम गोज विथ गेट इन्फो फंक्शन। क्या हमने एम्प्लॉय के अंदर कहीं पर भी नेम एज लिखा है? क्या हमने एम्प्लॉय के अंदर कहीं पर भी सेट इन्फो ह्यूमन फंक्शन बनाया है? नहीं बनाया है। तो फिर कहां से आ गया भैया? ये ह्यूमन क्लास से आ गया, भैया ये ह्यूमन क्लास से आ गया। चलिए अब इसे रन करके देख लेते हैं। तो भैया इसने सिंपली क्या किया, इन फर्स्ट लाइन में इसने एम्प्लॉय जो है उसका नाम सचिन डाल दिया, उसका एज 19 डाल दिया और उसका जो डिपार्टमेंट था वो डेवलपमेंट सेट कर दिया। और गेट इन्फो ह्यूमन फंक्शन ने इन दोनों लाइंस को प्रिंट करा दिया और गेट इन्फो एम्प्लॉय फंक्शन ने डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को प्रिंट करा दिया। कुछ इस तरीके से हमने एम्प्लॉय क्लास के अंदर जो कि चाइल्ड क्लास थी, ह्यूमन क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट किया। एंड दिस इज द ओनली कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। अब आपको आगे ये समझना है कि इनहेरिटेंस के अंदर कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर किस ऑर्डर में कॉल होते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या होते हैं इनहेरिटेंस के अंदर, और व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। बस आपने इतना समझ लिया, मतलब आपने इनहेरिटेंस को कंप्लीटली पढ़ लिया है। ठीक है भैया, चलिए यहां पर सिंपली मैंने सिंटेक्स भी लिखा था कि भैया अगर आपको एक जो है पेरेंट क्लास या डिराइव क्लास बनानी है। अब एक चीज और समझिए, अभी तक मैंने आपको एक चीज नहीं बताई थी। पेरेंट क्लास को ही हम थोड़ी टेक्निकल भाषा में बेस क्लास कहते हैं, और जो चाइल्ड क्लास होती है उसे थोड़ी टेक्निकल भाषा में डिराइव क्लास कहते हैं। ये इसलिए क्योंकि हमने पेरेंट की सभी क्वालिटीज को चाइल्ड के अंदर डिराइव किया है, इसलिए इसे डिराइव क्लास कहते हैं। अब ये सिंटेक्स है हमारे थोड़ा बेस क्लास और डिराइव क्लास बनाने का। तो यहां पर हमने बेस क्लास यानी कि पेरेंट क्लास बना दी, और यहां हमने डिराइव क्लास बना दी। डिराइव क्लास बनाने के टाइम पे एक्सेस मॉडिफायर बनाना होता है और बेस क्लास डिफाइन होती है। अब ये एक्सेस मॉडिफायर का क्या चोचला है, पहले मैं आपको वो समझाता हूं। देखिए मेरी बात आप समझिए भैया। बेस क्लास की जो भी प्रॉपर्टीज थी, जब वो प्रॉपर्टीज डिराइव क्लास के अंदर आएंगी, कैसे भैया, पेरेंट क्लास की जो भी प्रॉपर्टीज थी जब वो चाइल्ड क्लास के अंदर आएंगी तो क्या वो पब्लिक रहेंगी, क्या वो प्राइवेट रहेंगी, या फिर वो प्रोटेक्टेड रहेंगी? भैया प्रोटेक्टेड ही अभी तक नहीं समझ में आ पाया है कि प्रोटेक्टेड क्या होता है, क्योंकि आपने जब एक्सेस स्पेसिफायर पढ़ाया था तब प्रोटेक्टेड नहीं पढ़ाया था। अब आप समझ लो कि जब भी आप ऐसा चाहते हो कि किसी क्लास के बाहर उस क्लास के प्रॉपर्टीज को आप यूज ना कर पाओ, तब आप प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर लगाते हो। जब आप चाहते हो कि उस क्लास के बाहर आप सभी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर पाओ, तब आप पब्लिक स्पेसिफायर लगाते हो। और जब आप यह चाहते हो कि उस क्लास के बाहर सिर्फ चाइल्ड क्लास ही उसकी सभी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर पाए, तब आप प्रोटेक्टेड लगाते हो। तो कहने का मतलब क्या है कि भैया बेस क्लास के अंदर, पेरेंट क्लास के अंदर जो चीजें हम प्राइवेट में लिखेंगे वो भैया चाइल्ड क्लास भी एक्सेस नहीं कर सकता। हां जी भैया, नहीं कर सकता है। लेकिन जो चीजें हम प्रोटेक्टेड के अंदर लिखेंगे वो हमारा चाइल्ड क्लास एक्सेस कर पाएगा, लेकिन चाइल्ड क्लास के अलावा कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि ऐसे मेंबर्स या ऐसा डेटा जो कि हम प्राइवेट तो रखना चाहते हैं कि कोई भी उसे एक्सेस ना कर पाए, लेकिन जो हमारा चाइल्ड क्लास है ना बेटा, सिर्फ वो एक्सेस इसे कर पाए, तब हम प्रोटेक्टेड लगा देते हैं।
बस इतना सिंपल होता है एक्सेस स्पेसिफायर। और जब यहां पर एक्सेस स्पेसिफायर यहां पर आप लगाते हैं भैया, जब आप चाइल्ड क्लास बनाते टाइम पे एक्सेस मॉडिफायर लगाते हैं, इसका इतना मतलब होता है, सिर्फ इतना सा मतलब होता है कि भैया बेस क्लास की जो भी प्रॉपर्टीज हैं उसे आप पब्लिक रखना चाहते हो या प्राइवेट रखना चाहते हो। भैया बेस क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज थी, नेम और सैलरी। लेट अस सपोज बेस क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज थी, नेम और सैलरी। मैं चाहता हूं कि ये नेम और सैलरी जैसे ही डिराइव क्लास के अंदर आए ये प्राइवेट बन जाएं, तो यहां मैं प्राइवेट लिख दूंगा। अगर मैं चाहता हूं कि बेस क्लास की जो भी प्रॉपर्टीज भैया डिराइव क्लास के अंदर आए वो एज अ प्राइवेट एंटिटी आए, मतलब डिराइव्ड क्लास के बाहर उसे कोई भी एक्सेस ना कर पाए, तो मैं यहां पर प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर लगा दूंगा। बाय डिफॉल्ट ज्यादातर केसेस में हम पब्लिक रखते हैं और अंदर जाके हम उसे प्राइवेट करते हैं, या फिर बेस क्लास में हम डायरेक्टली ही डिफाइन कर देते हैं उसे प्रोटेक्टेड की मदद से कि भैया ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ आप जो है चाइल्ड क्लास के अंदर भेजना और बाकी कहीं भी मत भेजना। तो ये सिंपल इसकी कहानी होती है। अब एक्चुअली मैं थोड़ा सा डेप्थ में आपको इस चीज को समझाता हूं, ठीक है। एक्सेस स्पेसिफायर की कहानी थोड़ा डेप्थ में हम समझते हैं। तो भैया ये वाला जो चार्ट है ये आपको ये समझाता है कि डिराइव्ड क्लास के अंदर, यहां पर मैं थोड़ी पेन का कलर चेंज कर लूं, हाँ जी भैया थोड़ा पेन का कलर आप चेंज कर लो। ये आपको ये बताता है कि डिराइव्ड क्लास के अंदर आप अगर बेस क्लास को प्राइवेट मोड में लाते हो, मतलब समझो मैंने यहां लिखा क्लास डिराइव्ड, ये हमारी चाइल्ड क्लास है, ठीक है। मैंने यहां सेमीकोलंस लगाया, मैंने बोला प्राइवेट, तो भैया प्राइवेट के बाद हमने लेट अस सपोज पेरेंट क्लास जो यहां पे बता दी। इसके अंदर जैसे ही मैंने कहा कि डिराइव्ड क्लास में बेस क्लास प्राइवेट होगी, तो यहां पर बेस क्लास के जो भी प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर्स होंगे ड्राइव क्लास के अंदर आके प्राइवेट बन जाएंगे। मेरी बात आपको समझ में आई कि पेरेंट क्लास में जो भी मेंबर्स हो, चाहे वो पब्लिक में रखे हो, चाहे वो प्राइवेट में रखे हो, चाहे वो प्रोटेक्टेड में रखे हो, डिराइव क्लास के अंदर आते ही वो प्राइवेट बन जाएंगे। मेरी बात आपको समझ में आई? तो इसका एक और एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि पेरेंट क्लास के जो भी मेंबर्स हैं आप उन्हें प्राइवेटली इनहेरिट कर लीजिए, कि वो सिर्फ आपके पास रहें और आप उसे कहीं भी शेयर ना कर पाएं। तो पेरेंट क्लास की सभी प्रॉपर्टीज प्राइवेट हो गई डिराइव क्लास के अंदर। समझ में आई बात? जैसे भी मैंने आपको ह्यूमन का एग्जांपल दिया, तो मान लीजिए नेम और एज जो है वो हमने इनहेरिट तो किया, लेकिन वहां हमने अगर प्राइवेट लगा दिया होता तो नेम और एज हम भैया क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर पाते, चाइल्ड क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर पाते। उसके लिए एक अलग से फंक्शन बनाना पड़ता, जो कि हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि भैया कैसे प्राइवेट वाली जो भी एंटिटीज होती है उन्हें हम उसी क्लास के अंदर एक फंक्शन बना के एक्सेस कर सकते हैं। तो ये चीज हमने पढ़ी थी। अब सेम गोज विद प्रोटेक्टेड मोड। तो अगर आपने क्या किया, यहां प्रोटेक्टेड लिख लिया, अगर यहां पर आपने प्रोटेक्टेड लिख लिया, तो प्रोटेक्टेड में पेरेंट क्लास की जो भी प्रॉपर्टीज होंगी, भले वो प्राइवेट हो, अगर पेरेंट क्लास की प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं तो वो इनहेरिट नहीं होती हैं। अगर पेरेंट क्लास में कोई भी प्राइवेट में चीज रखी हुई है तो वो चाइल्ड में नहीं आएंगी, क्योंकि वो प्राइवेट में रखी हैं। प्राइवेट में रखी हुई वाली चीज कभी भी चाइल्ड में नहीं आती है। अगर आपको कोई भी ऐसी चीज चाहिए जो आप चाइल्ड में भेजना चाहते हो, तो या तो उसे आप पब्लिक रखो या फिर आप प्रोटेक्टेड रखो। प्रोटेक्टेड रखोगे तो वो चाइल्ड क्लास में जाकर के प्राइवेट बन जाएगी, मतलब चाइल्ड के अलावा उसे कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा, लेकिन चाइल्ड एक्सेस कर पाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, प्राइवेट एंटिटीज। तो कहने का मतलब क्या है कि भैया प्राइवेट चीजें चाइल्ड नहीं ले सकता। मत्था पिट गया भाई, इतना समझाने में मत्था पिट गया, मजाक से हट के। सिंपल सी चीज कि भैया पेरेंट की प्राइवेट इंफॉर्मेशंस, प्राइवेट प्रॉपर्टीज चाइल्ड इनहेरिट नहीं कर सकता। अगर प्राइवेट प्रॉपर्टीज इनहेरिट करवाना है तो उसे प्रोटेक्टेड के अंदर रखना। पब्लिक मोड के अंदर जब भी आप पेरेंट को एज पब्लिक जो है इनहेरिट करवाते हो, तो उसके अंदर जो भी प्राइवेट मेंबर्स हैं वो इनहेरिट नहीं होते। जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं वो एज प्रोटेक्टेड इनहेरिट होते हैं, और जो पब्लिक मेंबर्स हैं वो पब्लिकली इनहेरिट हो जाते हैं। तो ये बस आपको एक सिंपल सी चीज बता रहा है। इस चीज को आपको बना लेना है अपनी कॉपी के अंदर, ताकि आप फ्यूचर में इस चीज को रेफर कर पाओ। ठीक है भैया, चलिए अब पढ़ लेते हैं कि थोड़ा कंस्ट्रक्टर वगैरह क्या होता है इसके अंदर। ठीक है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्टर वगैरह पढ़िए भैया आप, इसके अंदर क्या होता है। अब इनहेरिटेंस के अंदर कंस्ट्रक्टर कैसे काम करता है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस के अंदर कंस्ट्रक्टर कैसे काम करता है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैंने कहा जब भी पेरेंट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर होगा और चाइल्ड क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर होगा, तो पेरेंट क्लास का जब भी लेट अस सपोज, समझिए मेरी बात आप समझिए। मैंने क्या किया, पेरेंट क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बना दिया, कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट। ठीक है, ये पेरेंट का कंस्ट्रक्टर है। चाइल्ड क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर ऑफ चाइल्ड।
तो अगर आप चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे वैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। बिल्कुल भैया, लेकिन 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 पहले पेरेंट, क्योंकि भैया पेरेंट का कंस्ट्रक्टर भी तो चाइल्ड के अंदर आ चुका है, तो पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा या फिर पहले चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? भैया पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो जैसे ही चाइल्ड का एक ऑब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि पेरेंट का कंस्ट्रक्टर भी चाइल्ड के अंदर आ चुका है, तो पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, बाद में चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। इसे हम अभी एग्जांपल में समझेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन डिस्ट्रक्टर में उल्टा होता है, डिस्ट्रक्टर में उल्टा होता है। पेरेंट के पास भी डिस्ट्रक्टर है और चाइल्ड के पास भी डिस्ट्रक्टर है। तो जब आप एक ऑब्जेक्ट या फिर जब एक ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड, जब एक चाइल्ड का ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्कोप चला जाएगा, आउट ऑफ स्कोप चला जाएगा, यानी कि जब उसका काम खत्म हो जाएगा या फिर जब ऑब्जेक्ट डिलीट होगा, तो पहले चाइल्ड का डिस्ट्रक्टर चलेगा, फिर पेरेंट का डिस्ट्रक्टर चलेगा। इतनी चीज आपको याद रखनी है। यहां पर मैंने लिख भी दी है कि बेस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो पहले कॉल होता है और डिराइव क्लास का बाद में होता है। डिस्ट्रक्टर में थोड़ा उल्टा होता है, पहले डिराइव क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल होता है, फिर बेस क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो इसे हम थोड़ी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अब भैया हम देख लेते हैं कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर कैसे ऑर्डर में कॉल होता है। बस इतना ही छोटा सा आपको देखना है। तो मैंने लिखा हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ठीक है भैया, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है भैया। मैंने लिखा इंट मेन, ठीक है भैया। इंट मेन फंक्शन के अंदर मैंने लिखा रिटर्न जीरो, ठीक है भैया। और मेन फंक्शन के बाहर हम अपने दो क्लासेस बना लेते हैं, क्लास पेरेंट, ठीक है, एक पेरेंट नाम की क्लास बना लेते हैं। और पेरेंट नाम की क्लास के अंदर हम सिंपली क्या करते हैं, चीज़ों को पब्लिक करके एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं सबसे पहले। तो भैया कंस्ट्रक्टर का नाम अपने क्लास के नाम पर ये होगा, बिल्कुल। और कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर मैं सिंपली यहाँ पर सी आउट करा दूंगा, सी आउट कंस्ट्रक्टर पेरेंट, ठीक है। तो ये बता देगा कि हाँ भैया मैं पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल हो चुका हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ यही डिस्ट्रक्टर भी बना देते हैं। तो डिस्ट्रक्टर के लिए टिल्डे साइन लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे पेरेंट, और डिस्ट्रक्टर में हम सिंपली यहाँ पर सी आउट करा देंगे कि भैया डिस्ट्रक्टर पेरेंट, मैं भैया पेरेंट का डिस्ट्रक्टर हूँ, तो आप मुझे सी आउट करा दीजिए। अब ये जो स्टेटमेंट्स हैं इन्हें भैया हमें थोड़ा सा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना पड़ेगा, क्योंकि भैया ये एज अ स्ट्रिंग जो है हमें आउटपुट में मिलेंगे, वरना एरर आ जाएगा, ठीक है भैया। तो यहाँ पर ये चीज़ होने वाली है, ठीक है भैया। नाउ कम्स द चाइल्ड क्लास। तो हम एक चाइल्ड क्लास बनाएंगे, क्लास चाइल्ड क्लास बनाई। इसके अंदर सभी चीज़ें एज पब्लिक जो है हम पेरेंट की इंक्लूड कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने चाइल्ड क्लास बना दी। अब इसके अंदर मैंने कहा कि सभी चीज़ें पब्लिक कर दीजिए, या फिर एक सेकेंड, इसको हम सब कुछ कॉपी करते हैं और यहाँ पर हमने पेस्ट किया, ठीक है, ये पेस्ट किया, यहाँ पर सब नाम हम चेंज कर देते हैं। तो ये अब चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, यहाँ पर भी चाइल्ड क्लास का ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। और यहाँ पर कंस्ट्रक्टर चाइल्ड और यहाँ पर डिस्ट्रक्टर चाइल्ड। अब हमें सिर्फ ऑर्डर देखना है कि किस ऑर्डर में चीज़ें कॉल हो रही हैं। यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर एक चाइल्ड क्लास का C1 ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तो पहले क्या होगा, पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, बिल्कुल भैया, फिर चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, बिल्कुल भैया, फिर चाइल्ड का डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, बिल्कुल भैया, फिर पेरेंट का डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, ठीक है। रन करके देखें। यहां पर मैंने नेम स्पेस में गलती की है, अब रन करके देखते हैं। तो भैया यहां पर क्या हुआ, पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर चाइल्ड का डिस्ट्रक्टर पहले कॉल हुआ, पेरेंट का डिस्ट्रक्टर बाद में कॉल हुआ। तो कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर जो है इनहेरिटेंस के अंदर काम करते हैं। अब ये चीज़ ज़्यादा डेप्थ में इतना घुसने की जरूरत नहीं है अभी के लिए, इतना आप समझिए। फिर उसके बाद अब हम टाइप्स ऑफ जो है अपने इनहेरिटेंस देख लेते हैं, ठीक है। अब चलिए भैया कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर के साथ थोड़ा सा और खेल लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और खेल लेते हैं। तो वही दोबारा से ह्यूमन और एम्प्लॉय वाली क्लास के एग्जांपल में आप आ जाइए। तो यहाँ पर हमने ह्यूमन क्लास के अंदर सभी चीज़ें पब्लिक करी, बिल्कुल भैया। और हमने लिखा कि हर ह्यूमन के अंदर कुछ उसका नेम होगा, बिल्कुल भैया, और हर ह्यूमन के अंदर उसका कुछ एज होगा, बिल्कुल भैया। अब यहाँ पर क्योंकि स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं, तो हैश इंक्लूड स्ट्रिंग आप कर दीजिए, ठीक है, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग। और यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, इस बार आप जो ये नेम और एज है इसे कंस्ट्रक्टर की मदद से आप यहाँ पर जो है लिखिए, ठीक है, कंस्ट्रक्टर की मदद से आप यहाँ पर लिखिए, ठीक है।
अब यहाँ पर हमने सिंपली बोला कि दिस डॉट स्ट्रिंग, जो दिस का स्ट्रिंग है इज इक्वल टू आप सॉरी स्ट्रिंग क्यों बोल रहा हूँ मैं, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, ठीक है भैया, नेम, और दिस का जो एज है इज इक्वल टू एज। बिल्कुल 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 भैया, बिल्कुल। और यहाँ पर गेट इन्फो फंक्शन डाल दे, नहीं हो गया, रहने दो, चलो ठीक है भैया। और यहाँ हम एम्प्लॉय नाम की क्लास बनाएंगे, एम्प्लॉय नाम की क्लास बनाएंगे, और एम्प्लॉय नाम की क्लास के अंदर ह्यूमन को एज पब्लिक जो है हम यहाँ पर इनहेरिट करवा लेंगे, ठीक है। तो ह्यूमन को हमने पप्पा बना दिया, ह्यूमन को हमने पेरेंट बना दिया। अब इसके अंदर हम सिंपली एक छोटी सी प्रॉपर्टी डिफाइन कर लेते हैं, या फिर ऐसा करते हैं कि क्या प्रॉपर्टी डिफाइन कर लें, इसको एक काम करो, डिपार्टमेंट दे दो। तो इसका कुछ डिपार्टमेंट होगा, डिपार्टमेंट, ठीक है भैया, बिल्कुल बिल्कुल, इसका कुछ डिपार्टमेंट होगा। तो एम्प्लॉय को हमने सिंपली एक डिपार्टमेंट दे दिया। अब एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर आप जब कॉल करेंगे, एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर जब आप कॉल करेंगे, तो इसके अंदर मैंने कहा हर एम्प्लॉय का कुछ नेम होगा, बिल्कुल भैया, हर एम्प्लॉय की कुछ एज होगी, बिल्कुल भैया, और हर एम्प्लॉय का कुछ डिपार्टमेंट होगा। क्या होगा बेटा? डिपार्टमेंट होगा। तो यहाँ पर क्योंकि हमने नेम और एज तो कुछ डिफाइन किया नहीं है, हमें नेम और एज कहाँ से लेना है वो हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक कोलन डाल के लिखेंगे कि भैया ह्यूमन क्लास से जो नेम और एज है वो लेकर के आ जाओ, और कुछ इस तरीके से आपको भैया अपना चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। तो मेक श्योर कि जब भी आप चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर बनाते हैं वहां पे आपको ह्यूमन से कुछ इस तरीके से फंक्शन कॉल देना पड़ता है। तो यहां पर बेसिकली हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ह्यूमन का कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्टर यहां पर कॉल करना जरूरी है, ठीक है भैया। और यहां पर हम सिंपली क्या करेंगे, क्योंकि यहां से हमें नेम और एज डायरेक्टली मिल जाएगा, तो वो एम्प्लॉय में जाके सेट हो जाएगा अपने आप, और यहां पर हमें डिपार्टमेंट खुद से सेट करना पड़ेगा। तो यहां हमने लिखा डिपार्टमेंट, और यहां हमने लिख दिया DEPT, ठीक है भैया। चलिए, तो इतना हमने काम कर दिया, और यहाँ पर हम एक गेट इन्फो नाम का फंक्शन बना सकते हैं, या फिर शेयर इन्फो नाम का फंक्शन बना देंगे, वॉइड शेयर इन्फॉर्मेशंस इन्फो। तो शेयर इन्फो नाम का फंक्शन बना दिया। ये सिंपली क्या करेगा, हमें सी आउट करा देगा, नेम सी आउट कराएगा, एंडल, ठीक है, एज सी आउट कराएगा, एज सी आउट करा दिया, एंडल, और डिपार्टमेंट सी आउट करा देगा। तो यहाँ पर हर एम्प्लॉय का नेम एज डिपार्टमेंट हमें ये सी आउट करके दे देगा, ठीक है भैया। कुछ इस तरीके से हमने बनाया। अब एक काम करते हैं, एम्प्लॉय का एक चाइल्ड बना लेते हैं, सॉरी एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट हमने यहाँ बनाया, और एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर हमने उसका नाम दे दिया सचिन, उसकी एज दे दी 19, और उसका डिपार्टमेंट दे दिया हमने डेवलपर या डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट दे दिया हमने। और यहाँ पर हमने क्या किया कि इवन के अंदर जो शेयर इन्फो नाम का फंक्शन था उसे भी हमने कॉल कर दिया। रन करके देखिए। हाँ जी भैया, तो ये हमें जो सचिन का डिपार्टमेंट है ये सारी चीज़ें निकाल करके दे रहा है। तो जैसे एम्प्लॉय है, तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल हुआ होगा। तो कंस्ट्रक्टर के पास नेम, एज और डिपार्टमेंट तीनों गया होगा। तो नेम और एज इसने ह्यूमन के कंस्ट्रक्टर के पास भेज दिया, और ह्यूमन का कंस्ट्रक्टर यहाँ कॉल कर लिया, और डिपार्टमेंट को इसने खुद से सेट कर दिया। तो कुछ इस तरीके से ये काम कर रहा होगा। तो कुछ इस तरीके से इनहेरिटेंस के अंदर, चाइल्ड के अंदर जब आप कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो आपको यहाँ पर पेरेंट का कंस्ट्रक्टर अलग से कॉल करना पड़ता है, ठीक है भैया। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। नाउ कम्स द टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो अभी तक आपने जिसे देखा वो था सिंगल इनहेरिटेंस, वो था बेटा सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस इज नथिंग बट कि भैया एक ही पेरेंट क्लास होगी, और उसकी सभी प्रॉपर्टीज हम चाइल्ड क्लास के अंदर इनहेरिट कर रहे होंगे। जैसे अभी तक हम ह्यूमन क्लास के ऊपर काम कर रहे थे, और ह्यूमन क्लास की सभी प्रॉपर्टीज हम एम्प्लॉय क्लास के अंदर इनहेरिट करवा रहे थे। तो कुछ इस तरीके से जो है काम चल रहा था। तो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस। अब सिंगल इनहेरिटेंस के बाद आता है आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो सिंगल इनहेरिटेंस के बाद आता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। लेट अस सपोज मैंने कहा एक ह्यूमन है, एक हमने ह्यूमन क्लास बनाई, ह्यूमन से हमने एम्प्लॉय के अंदर चीजें इनहेरिट की। अब भैया एक मैनेजर है, मैनेजर आपका एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय की सभी प्रॉपर्टीज मैनेजर के अंदर आएंगी, और ह्यूमन की भी सभी प्रॉपर्टीज मैनेजर के अंदर आएंगी। तो ह्यूमन की सभी प्रॉपर्टीज एम्प्लॉय में जाएंगी, एम्प्लॉय और ह्यूमन की दोनों की सभी प्रॉपर्टीज मैनेजर के अंदर जाएंगी। तो दिस इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। क्या भैया? दिस इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो इसे भी हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे, ये हमारी ह्यूमन क्लास ऑलरेडी बनी हुई है, बिल्कुल भैया। ह्यूमन का नेम और एज है, बिल्कुल भैया। अब यहाँ पर एम्प्लॉय का कुछ डिपार्टमेंट वगैरह है। अभी के लिए हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन से काम करवाएं। चलो हटाओ, एक काम करवाते हैं, ठीक है भैया, करवाते हैं। और ये हो गई हमारी एम्प्लॉय क्लास। अब यहाँ पर एक और क्लास बनाएंगे, मैनेजर।
एक और क्लास बनाएंगे मैनेजर, और मैनेजर के अंदर हम एम्प्लॉय को एज पब्लिक जो है उसका पेरेंट बना रहे हैं। तो बेसिकली एम्प्लॉय की सभी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहे हैं। अब ये यहाँ पे आपने सिर्फ एम्प्लॉय रखा है, आपने ह्यूमन क्यों नहीं लिखा? एम्प्लॉय सिर्फ इसलिए मैंने लिखा क्योंकि अगर आपने एम्प्लॉय को इनहेरिट किया है तो भैया एम्प्लॉय के अंदर तो ह्यूमन है, तो ऑटोमेटिकली ह्यूमन की सभी प्रॉपर्टीज भी आ जाएंगी। तो यहां पर मैंने सिंपली लिखा पब्लिक। मान लीजिए मैनेजर को एक्स्ट्रा हम कुछ दे दें, मैनेजर को हम एक्स्ट्रा क्या दे दें यार, मैनेजर को हम एक्स्ट्रा क्या दे दें भैया, केबिन नंबर। हर मैनेजर का केबिन नंबर होगा, तो मान लीजिए यहां पर हमने मैनेजर को केबिन नंबर दे दिया, ठीक है। तो हर मैनेजर का केबिन नंबर होगा, क्योंकि भैया वही वाली बात है ना, सारे एम्प्लॉयज को केबिन नहीं देते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां पर मैनेजर का अलग से कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना दें, मैनेजर का एक अलग से कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना दें। हाँ जी भैया, और इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर मैंने कहा हर मैनेजर का कुछ नेम होगा, बिल्कुल भैया। हर मैनेजर का कुछ एज होगा, बिल्कुल भैया। हर मैनेजर का कुछ डिपार्टमेंट होगा, बिल्कुल भैया। यहां पर वही वाला मेथड कर रहे हैं, हाँ सारी चीजें पास करनी पड़ेंगी, ठीक है। हर मैनेजर का कुछ केबिन नंबर होगा, हर मैनेजर का कुछ केबिन नंबर होगा, केबिन नंबर के आगे इंट आप लगा दीजिए, ठीक है भैया। और क्योंकि ये जो नेम एज और डिपार्टमेंट है ये आपने एम्प्लॉय से इनहेरिट कर रखा है, तो यहां पर आपको कोलन लगा के एम्प्लॉय जो एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर फंक्शन है उसे कॉल करना पड़ेगा, और उसमें नेम एज और डिपार्टमेंट तीनों पास करना पड़ेगा, बिल्कुल भैया। और यहां पर ये बेटा समझ में आया ना, ये हमने यहां कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज किया, समझ में आया ना? हाँ जी भैया समझ में आया। और हम अलग से क्या करेंगे, अलग से भैया, क्योंकि यहां केबिन नंबर जो है वो हमें यहीं पर सेट करना पड़ेगा, तो मैंने कहा केबिन नंबर आप यहां पर सेट कर दीजिए। दिस का केबिन नंबर इज इक्वल टू केबिन नंबर, तो केबिन नंबर जो भी आपका यूजर इनपुट देगा तो उसे आप रख देंगे प्लस। यहां पर हमने एक छोटा सा फंक्शन बना दिया, गेट इन्फो मैनेजर नाम का फंक्शन बना दिया। तो गेट इन्फो मैनेजर क्या करेगा, सिंपली आपको सी आउट करा करके दे देगा। सी आउट कराएगा, सबसे पहले तो आपको नेम सी आउट कराएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको नेम सी आउट कराएगा, और क्या सी आउट कराएगा बेटा, फिर भैया आपको एज सी आउट कराएगा। तो यहाँ एज सी आउट करा दिया, एंडल लगा देते हैं। फिर भैया आपको डिपार्टमेंट भी सी आउट करा करके दे देगा, तो यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट भी सी आउट करा के दे दिया, ठीक है। कुछ टफ नहीं है। एक बार ये वाली चीज़ मैं समझ रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन बेटा इसको एक बार फिर से रिवाइंड करके समझने की कोशिश करना ना। यहाँ पर मैंने सिंपली क्या किया है, 1 2 3 4 भैया, यहां पर ये नेम एज और डिपार्टमेंट हमने एम्प्लॉय से इनहेरिट कराया है, तो इसे एम्प्लॉय के कंस्ट्रक्टर के पास ही भेजना पड़ेगा। यहां पर हम यहां पर नहीं कॉल कर सकते इसको। और केबिन नंबर क्योंकि भैया मैनेजर की ही प्रॉपर्टी है, तो इसे हमें यहां पर ही सेट करना पड़ेगा मैनेजर के कंस्ट्रक्टर फंक्शन के साथ। तो टफ नहीं है, आप टेंशन मत लो, सारी चीजें अच्छे से हो जाएंगी, ठीक है भैया। थोड़ी सी आज सर्दी हो गई है, ठीक है। केबिन नंबर और हमने एंडल लगा दिया। तो आपका जो वॉइड गेट इन्फो फंक्शन है वो सिंपली इन सभी प्रॉपर्टीज को जो है आउटपुट में दे देगा, और यहाँ पर सेमीकोलन लगा देते हैं, ठीक है। अब एक एम्प्लॉय बनाते हैं फ्रेश। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक मैनेजर बनाया, ठीक है। मैनेजर बनाया M1, और मैनेजर का नाम है सचिन। भैया दिन ब दिन बहुत तरक्की कर रहे हो, हाँ। ह्यूमन से एम्प्लॉय, एम्प्लॉय से मैनेजर, और मैनेजर का जो एज है वो लेट अस सपोज 19, और उसका जो डिपार्टमेंट है वो है भैया CS डिपार्टमेंट, अभी शॉर्ट में लिख देते हैं। लेट अस सपोज उसका CS डिपार्टमेंट है, और उसका केबिन नंबर है 101, उसका केबिन नंबर है 101। मैंने कहा मैनेजर डॉट M1 मैनेजर डॉट गेट इन्फो मैनेजर को कॉल कर दीजिए, तो ये आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रिंट करके दे देगा। हाँ जी भैया, इसने मैनेजर की सभी इंफॉर्मेशंस को प्रिंट करके दे दिया है, क्योंकि यहां पर कंस्ट्रक्टर फंक्शन में हमने सभी चीजें पास करी होंगी। हाँ जी भैया, यहां से सभी चीजें पास करी है, और यहां से हमने सब कुछ आउटपुट में दे दिया है। तो यहां पर हमने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का यूज किया है। तो सबसे टॉप लेवल पे है ह्यूमन, फिर ह्यूमन से एम्प्लॉय पे इनहेरिट हुआ, और एम्प्लॉय से मैनेजर पे इनहेरिट हुआ। तो दिस इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। नाउ कम्स मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नथिंग बट कि मल्टीपल क्लासेस होंगी। तो यहां पर लेट अस सपोज पेरेंट 1 है और पेरेंट 2 है, इन दोनों की ही प्रॉपर्टीज को हम चाइल्ड के अंदर इनहेरिट कराते हैं। तो ये बहुत सिंपल है। आप सिंपली क्या करेंगे, चाइल्ड क्लास बनाएंगे। तो यहां हम सिंपली चाइल्ड क्लास बनाएंगे, और सेमीकोलन लगा के आप लिखेंगे पब्लिक पेरेंट 1 और कॉमा लगा के जो दूसरा पेरेंट है उसकी भी प्रॉपर्टीज को आप यहाँ पर इनहेरिट करा देंगे। तो यहाँ फिर से आप पब्लिक लिखिए, उसको यहाँ पर आप फिर से पब्लिक लिखिए, ठीक है। और यहाँ पेरेंट 2, कुछ इस तरीके से आप काम करेंगे। बहुत सिंपल है, मतलब जितने भी पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज को आपको इनहेरिट कराना है, कॉमा लगा के सबको लिखते जाइए, ठीक है भैया। इस तरीके से काम करना है। तो इस पर्टिकुलर चीज को आपको समझाने के लिए मैं एक बहुत सिंपल सा ही एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूं। यहां पर हम कोई ज्यादा चटर पटर एग्जांपल लेंगे तो मे भी आपको ये चीज समझ में ना आए, तो नॉर्मल वही पेरेंट वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। पेरेंट 1 पेरेंट 2 वाला एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसको हम इस तरीके से समझ लेते हैं कि लेट सपोज हमने एक क्लास बनाई पेरेंट 1,
पेरेंट1 नाम की क्लास बनाई और पेरेंट1 नाम की क्लास के अंदर हमने सभी चीज़ पब्लिक करी, बिल्कुल भैया। और मैंने कहा यहाँ पर आप जो है कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना दीजिए और आप यहाँ पर लिख दीजिए कि भैया एक सेकेंड यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, मैंने कहा आप लिख दीजिए सी आउट आई एम पेरेंट1, ठीक है, आई एम पेरेंट1 आप सी आउट करा दीजिए, ठीक है, आई एम पेरेंट1 आप सी आउट करा दीजिए, बिल्कुल भैया, बिल्कुल। तो लेट सपोज मैंने एक पेरेंट क्लास 2 बनाई, पेरेंट क्लास 2 बनाई, ठीक है, पेरेंट2 नाम की क्लास बनाई और मैंने कहा सभी चीज़ों को आप पब्लिक कर दीजिए और सिंपली आप कुछ मत करिए कि इसके अंदर, एक सेकेंड, ये पब्लिक 1 होगा ना, है ना, एक सेकेंड, पब्लिक 1 क्यों होगा बे, पेरेंट1 होगा, बुड़बक, ठीक है भैया, सॉरी, यहाँ भी पब्लिक 1 क्यों होगा, यहाँ पर भी पेरेंट2 होगा, बिल्कुल भैया, बिल्कुल। और ये पेरेंट2 नाम का जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है इसके अंदर मैंने सिंपली सी आउट करा दिया कि हाँ जी भैया मैं जो है एक आई एम पेरेंट2, पेरेंट नहीं भैया, पेरेंट2, ठीक है भैया। तो यहाँ पर मैंने सिंपली इसको बोल दिया कि हाँ भैया हम पेरेंट2 हैं। तो बेसिकली मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ कि भैया अगर पेरेंट1 की सभी प्रॉपर्टीज चाइल्ड में जाएंगी तो वो जब चाइल्ड का आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो खुद ही बोल देगा कि आई एम पेरेंट1 और फिर वो बोल देगा पेरेंट2। तो यहाँ पर आप सेमीकोलन लगा के अब मैं क्लास बना लेता हूँ चाइल्ड नाम की, ठीक है। तो यहाँ चाइल्ड नाम की क्लास बनाते हैं और मैं कहता हूँ कि चाइल्ड क्लास के अंदर आप पेरेंट1 को भी इनहेरिट करिए और कॉमा लगा के आप पब्लिक में पेरेंट2 को भी इनहेरिट करिए। कुछ इस तरीके से हम इनहेरिट करते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस इस तरीके से होता है, ठीक है भैया। चलिए यहाँ पर सेमीकोलन लगा लीजिए। अब सिंपली यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि सभी चीज़ें पब्लिक करिए और यहाँ पर मैं चाइल्ड का भी कंस्ट्रक्टर कॉल कर देता हूँ, बिल्कुल भैया, चाइल्ड का भी कंस्ट्रक्टर हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब आप समझिए, मैंने कहा सी आउट आई एम चाइल्ड। तो अब जैसे ही मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, क्योंकि पेरेंट1 और पेरेंट2 दोनों ही चाइल्ड में इनहेरिट हुआ है, तो पेरेंट1 का भी कंस्ट्रक्टर चलेगा, पेरेंट2 का भी कंस्ट्रक्टर चलेगा और चाइल्ड का भी कंस्ट्रक्टर चलेगा। तो यहां पर मैंने बनाया चाइल्ड C1 और रन करके देखें, बिल्कुल भैया, बिल्कुल, तीनों ही कंस्ट्रक्टर चल रहे हैं, मतलब पेरेंट1, पेरेंट2 और चाइल्ड, तीनों ही सब चाइल्ड के अंदर है। चाइल्ड के अंदर सभी प्रॉपर्टीज हैं, पेरेंट1 की भी, पेरेंट2 की भी। तो दिस इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। हमें मल्टीपल क्लासेस से जो है इनहेरिट किया है एक सिंगल क्लास के अंदर। देन कम्स द हायरार्कियल इनहेरिटेंस। हायरार्कियल इनहेरिटेंस थोड़ा सा मल्टीपल इनहेरिटेंस का उल्टा होता है। मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर आपके मल्टीपल पेरेंट क्लासेस होती थी, P1, P2, P3, और आप सिंपली क्या करते थे, इनको भैया एक चाइल्ड के अंदर डाल देते थे कॉमा लगा के। अब क्या होगा अगर हम एक ही पेरेंट को मल्टीपल चाइल्ड्स के अंदर डाल देते हैं, तो C1, C2, C3। तो ये तो बहुत सिंपल है ना यार, बहुत सिंपल है भैया। पेरेंट क्लास बनाई, एक सिंपल पेरेंट क्लास बना दी। अब भाई चाइल्ड1 बनाया तुमने, तुम चाहते हो पेरेंट की जो भी प्रॉपर्टीज है चाइल्ड1 में आ जाए, पब्लिक करके पेरेंट लिख दो, तो पेरेंट की जो भी प्रॉपर्टीज है वो चाइल्ड1 में आ जाएंगी। ठीक उसी तरीके से चाइल्ड2 क्लास बनाना चाहते हो तो पेरेंट पब्लिक करके यहाँ पर पेरेंट लिख दो, तो पेरेंट की सभी क्वालिटीज चाइल्ड2 में भी आ जाएंगे। तो भैया जितने चाइल्ड में लाना चाहते हो उतने चाइल्ड में ला दो, क्या दिक्कत है, बस आपको सेमीकोलन लगा के पेरेंट ही तो लिखना है, इस तरीके से। तो दिस इज नोन एज हायरार्कियल इनहेरिटेंस। अब इसका एग्जांपल मैं आपको करवाऊं, आप बोलो, मतलब करवा दूं, चलो करवा देते हैं, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर लेट अस सपोज पेरेंट क्लास ये रही, पेरेंट क्लास ये रही, ठीक है, और यहाँ पर हम सब पेरेंट ही कर देते हैं। तो पेरेंट क्लास एक ही रखते हैं, पेरेंट क्लास 2 नहीं रखते हैं। अब हम मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस बनाएंगे। तो ये दिस इज चाइल्ड1 क्लास हमने यहाँ पर बनाई और चाइल्ड1 यहाँ पर लिखना पड़ेगा आई एम चाइल्ड1, ठीक है भैया, आई एम चाइल्ड1। फिर एक और चाइल्ड क्लास बना लेते हैं, चाइल्ड2 सेमीकोलन लगा के। अच्छा ये चीज़ भी आपको हटानी पड़ेगी, ठीक है, हटा दिया। अब चाइल्ड2 क्लास हमने बनाई, मैंने कहा चाइल्ड2 के अंदर भी आप पेरेंट को ही इनहेरिट कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर मैंने कहा कि सब कुछ कॉपी करके पेस्ट करने का यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर ये चाइल्ड2 हो गया, ठीक है, आई एम चाइल्ड2, ठीक है, यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं। अब मैं चाइल्ड1 का भी एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा C1 और चाइल्ड2 का भी एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा C2, ठीक है। और देखते हैं C1 के अंदर भी पेरेंट आ जाएगा और C2 के अंदर भी पेरेंट आ जाएगा, ठीक है। C1 के अंदर भी पेरेंट आ जाएगा, C2 के अंदर भी पेरेंट आ जाएगा।
हाँ जी भैया, तो C1 के अंदर भी पेरेंट वाली क्लास इनहेरिट हो चुकी है और C2 के अंदर भी पेरेंट वाली क्लास इनहेरिट हो चुकी है। तो दिस इज नोन एज सिंपल हायरार्कियल इनहेरिटेंस। अब आता है एक हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब आप समझो, हाइब्रिड इनहेरिटेंस बड़ा वर्चुअल कॉन्सेप्ट है, मतलब इसको फिजिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं बट बहुत टाइम उसमें जाएगा, और दूसरी चीज़ है कि इतना प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिकल अभी आपके लिए नहीं है समझने के लिए, बस आप समझ लो कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है, अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के अंदर लिख करके आ जाना। हाइब्रिड इनहेरिटेंस, अभी तक अपने जितने भी इनहेरिटेंस पढ़े, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, तो उन सभी का कॉम्बिनेशन होता है। हमने खिचड़ी कर दी है इन टोटल। तो बेसिकली समझिए कि मान लीजिए मेरी एक पेरेंट क्लास है, मैंने इस पेरेंट क्लास से एक चाइल्ड के अंदर C1 के अंदर चीज़ें इनहेरिट करी। C1 से मैंने C1 का चाइल्ड है तो D1, उसके अंदर हमने चीज़ें इनहेरिट कर दी। फिर P1 का एक और चाइल्ड हमने बना दिया C2, तो यहाँ पर हमने C2 के अंदर भी, तो ये हो गया मल्टीपल इनहेरिटेंस, ये हो गया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। और C2 मान लीजिए एक पेरेंट 2 क्लास से भी कुछ प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है, तो ये हो गया भैया आपका क्या बोलते हैं, हायरार्किकल, सॉरी मल्टीपल इनहेरिटेंस, ये आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो इस तरीके से चीज़ है, ये आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस हो गया, इसी को बोलते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ईजी होता है, मतलब इतना इंप्लीमेंट मैं नहीं करके दिखाऊंगा, ये मल्टीपल टाइप्स का कॉम्बिनेशन खिचड़ी होती है कुल मिला के। ठीक है, तो इतना आपको समझना है, एग्जाम्स के अंदर लिख करके आ जाना। अब एक और बोनस टिप मैं आपको दूं, ये सारी चीज़ें आपके इंटरव्यूज़ में प्रॉपर पूछी जाएंगी, सभी चीज़ों की डेफिनेशन पूछी जाएंगी, इस वजह से मैंने डेफिनेशन वगैरह सब लिखवा दिया है। पूछा जाएगा कि व्हाट इज हाइब्रिड इनहेरिटेंस, तो वहाँ मुंह खोल के मत बैठना, वहाँ पे आपको आपकी इसकी डेफिनेशन बतानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए भैया मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए चीज़ों को रिवाइज करिए, नोट्स बहुत अच्छे से बनाइएगा, अपना ध्यान रखिएगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।